हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम ये देखेंगे कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया और वो फंड सबसे खराब फंड निकलता है तो आप कितना पैसा कमा सकते हो 5 ईयर और 10 ईयर पीरियड में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे। हर महीने आपने 1000 रुपीज की एसआईपी लगाई थी 5 साल पहले, तो आपने ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जिसके ऊपर आपको 14.18% का रिटर्न मिला है और टोटल कॉर्पस जनरेट होगा 85,000। ये सबसे वर्स्ट फंड है। आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, अच्छे फंड में 15 to 16% का रिटर्न मिला है यहाँ पे। वही अगर आपने 10 साल के लिए 1000 रुपीज की एसआईपी लगाई होती तो टोटल आपने 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता और आज आपके पास 2,29,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 12.59%। काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। इंडेक्स फंड काफी सेफ और सिक्योर है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बेसिकली इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या फिर मिड कैप में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की होती 5 साल पहले तो आपने 60,000 इन्वेस्ट किए होते और आज आपके पास होते 73,000। वर्स्ट केस में आपका 8.14% रिटर्न बन रहा है। ये भी काफी अच्छा रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फंड अगर चूज करते हो तो यहाँ पे 20 to 25% का रिटर्न बन सकता है। वही अगर हमने 10 ईयर्स का एसआईपी देखते हैं तो 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया है और 1,96,000 रुपीज आपका बन गया है एट द रेट ऑफ 9.67%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न यहाँ पे बना है। ये वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर आप एवरेज से अच्छा फंड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 15 to 18% का रिटर्न इजीली बनते हुए दिखाई दे सकता है। हमारा तीसरा फंड है ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। 1000 रुपीज की आपने एसआईपी स्टार्ट की होती तो टोटल 60,000 आपने इन्वेस्ट किए होते और आपके पास होते 74,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 8.52%, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है एज कंपेयर टू पीपीएफ और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी में भी इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे आपको 5 to 6% का ही रिटर्न मिलता। अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किए होते और आपके पास होते 2,15,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 11.38%। अगर आप अच्छे ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 14 to 15% का रिटर्न मिल जाता है, प्लस आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है। हमारा चौथा फंड है लार्ज कैप फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका रैंकिंग मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट से लेके 100 तक होता है। अगर आपने 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती किसी लार्ज कैप फंड में तो आपके पास ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 11.7%, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। वही अगर आपने 10 साल पहले किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता जो कि एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है तो वहां पे आपके पास 2,05,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 10.46%। लार्ज कैप फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। यहाँ पे आपको 12 to 15% का रिटर्न इजीली मिल सकता है अगर आप एवरेज से लेके अच्छा कोई फंड सिलेक्ट करते हैं तो। अगर आप बेस्ट फंड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 18 to 20% का भी रिटर्न बन सकता है विदाउट टेकिंग मच रिस्क। हमारा अगला फंड है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड वो होता है जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिन कंपनीज का मार्केट कैप का रैंकिंग होता है 101 से लेके 250 तक का। अगर आपने 5 साल पहले मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता, वर्स्ट केस में आपका रिटर्न बनता 13.91% और आपके पास होते 84,000 रुपीज। वही अगर आपने 10 साल पहले किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास होते 2,62,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 15.31%। ये दोनों ही वर्स्ट फंड का रिटर्न है। अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 18 to 20% का रिटर्न बन सकता है। जब कभी भी आप किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें बने रहे। अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि जंप करोगे दूसरे फंड में, तो वो नहीं करना है। यूजुअली किसी फंड का अंडर परफॉर्मेंस होता है तो उस समय आपको बने रहना है। आने वाले समय में वो आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी हम स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलेगा। अगर आपने 5 साल पहले 1,000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 14% के रिटर्न के हिसाब से 84,300 रुपीज होते, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। वही अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आप
आपके पास में होते 2,47,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 13.97%। वर्स्ट फंड ने 14% का रिटर्न डिलीवर किया है, लेकिन अगर आप एवरेज से बेस्ट फंड में जाते हो तो यहाँ पे 20% का रिटर्न भी संभव है। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है लेकिन उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए जब कभी इन्वेस्ट करोगे तो एक 500 रुपीज या 1,000 रुपीज का एसआईपी जरूर रखिए स्मॉल कैप फंड में, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर आप मुझे पूछे कि मैं क्या करूंगा, तो मैं अपना पैसा ये 6 फंड के कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा इक्वली। तो अगर आपने यही स्ट्रेटेजी 5 इयर्स पहले लगाई होती तो आज आपके पास होते 80,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 11.75%, और अगर आपने 10 साल पहले स्टार्ट किए होते तो आज आपके पास होते 2,25,000 एट द रेट ऑफ 12.20%। ये वर्स्ट केस में इतना रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा। अगर आप एवरेज से बेस्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो 5 से 10 सालों के लिए, तो आपका रिटर्न 15 से 20% बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।